आज का इंसान खुद को इस धरती का सबसे बेहतरीन जीव मानता है और कहीं न कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि इंसान ने अपने मानसिक और सामाजिक स्तर को जिस तरह से इतना विकसित किया वह अपने आप में अनूठा है। आज हम इंसानों ने अपनी बुद्धि के दम पर इतनी तरक्की कर ली है कि हम अपने स्पेसक्राफ्ट को दूसरे ग्रहों तक भेजने में सक्षम हो चुके हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इंसान इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? आखिर कैसे सही से चल भी नहीं सकने वाला आदि मानव आज का आधुनिक मानव कहलाने लगा? क्या यहाँ तक पहुँचना वाकई इतना आसान था? शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से इंसान को यहाँ तक पहुँचने में हजारों साल लगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि नेचुरल सिलेक्शन ही वो वजह है जिसके कारण हम इंसान आज इतने आधुनिक हो पाए हैं। उस एपिसोड में हमने जाना कि आखिर ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है और ये काम कैसे करता है। साथ ही हमने ये भी समझा था कि कैसे एक सिंगल सेल से इंसान की उत्पत्ति हुई। तो आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि इंसानों की उत्पत्ति के बाद आखिर इंसान इतना आधुनिक कैसे बना। वैसे अगर आपने इस वीडियो के बाद आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में जिस तरह से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं वह जिंदगी पूरी तरह से अलग है। हजारों साल पहले का इंसान लगभग 20 लाख साल पहले पाषाण काल में जंगली जानवरों के बीच जंगलों में रहता था। वह 4 पैरों पर चलता था और दिन भर खाने की तलाश में भटकता रहता था। रात होते ही खुद को जानवरों से बचाने के लिए वह पेड़ों पर चढ़कर सोता था। धीरे धीरे ठंड और बारिश से बचने के लिए उसने गुफाओं में शरण लेना शुरू किया। जैसे जैसे हालात बदलते गए, इंसान ने खुद को उन परिस्थितियों के अनुरूप ढालना शुरू कर दिया। 4 पैरों पर चलने के कारण इंसान पेड़ों की ऊंचाई पर लगे हुए फलों को नहीं खा पाता था। इस वजह से कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर हमारी मदद नेचुरल सिलेक्शन ने की। जब इंसान पेड़ों पर ऊंचाई पर लगे फलों को देखता तो वह उन फलों को तोड़ने की कोशिश में 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर खड़ा होने लगा और अपने शरीर को बैलेंस करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे समय के साथ इंसान 2 पैरों पर चलना सीखने लगा। इससे उसके हाथ स्वतंत्र हो गए होंगे, जिनका इस्तेमाल वह धीरे धीरे चीजों को खोजने, पकड़ने और उठाने में करने लगा। फिर समय के साथ इंसान ने चलने के लिए 2 पैरों और काम करने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी तरह से इंसान के शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन होते गए। जब वह अपने पैरों पर खड़ा होने लगा तो यकीनन वह दूर तक देखने में सक्षम हो गया होगा। वह अपने हाथों का इस्तेमाल पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने, फल तोड़ने, खाना लाने और खाने के लिए करने लगा। दोस्तों, ये साफ है कि शारीरिक बदलाव के साथ साथ इंसान की सोचने की क्षमता भी तेजी से विकसित हुई। लगातार होते इन बदलावों के कारण अब इंसान ने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और सुरक्षा के बारे में सोचना शुरू किया। वह केवल भोजन की तलाश में भटकने के बजाय उसे इकट्ठा करने में भी जुट गया और जंगल में जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने औजार बनाने शुरू किए। दरअसल आदि मानव से आधुनिक मानव बनने में औजारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। औजारों की मदद से ही इंसान ने शिकार करना सीखा, औजारों से नए औजार बनाना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण, औजारों का इस्तेमाल कर अपने से कहीं अधिक ताकतवर जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करना सीख गया। अगर इंसान खुद की रक्षा नहीं कर पाता तो इस धरती पर हजारों सालों तक उसका टिके रहना नामुमकिन था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले इंसान ने लकड़ी के हथियार बनाए, लेकिन समय के साथ जब वो थोड़ा विकसित हुआ तो उसे एहसास हुआ कि ये लकड़ी के हथियार इतने कारगर नहीं है। इसके बाद उसका ध्यान पत्थरों से हथियार बनाने की ओर गया। करीब 206 मिलियन साल पहले इथोपिया के गोना क्षेत्र में इंसान ने पहली बार पत्थर के औजार बनाने की शुरुआत की। पत्थर से औजार बनाने की इस खोज ने माइक्रोलिथ नामक एक अद्भुत और क्रांतिकारी औजार को जन्म दिया। माइक्रोलिथ आमतौर पर एक चमकदार पत्थर से बनाया गया छोटा लेकिन बेहद धारदार औजार होता है। ये औजार लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा और आधा सेंटीमीटर चौड़ा हुआ करता था। इन औजारों को लगभग 35,000 से 3,000 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में तैयार किया था। माइक्रोलिथ औजारों का उपयोग भाले के सिरे और तीर की नोक बनाने के लिए किया जाता था। शिकार के उद्देश्य से बनाए गए इन औजारों का मानव ने लंबे समय तक उपयोग किया। पाषाण युग के अंतिम चरण को नव पाषाण युग कहा जाता है, जो लगभग 7000 ईसा पूर्व में हुआ। यह समय मुख्य रूप से धरती पर खेती की शुरुआत और पत्थर से बने तराशे हुए औजारों और हथियारों के उपयोग के लिए जाना जाता है। इस समय काल के दौरान इंसानों ने घिसे और पॉलिश किए हुए पत्थरों, हथियारों के साथ साथ हड्डियों से बने माइक्रोलिथ ब्लेड का निर्माण करना भी सीख लिया था। इस ब्लेड नामक औजार को पत्थर के कोर को घिसकर तेज धार बनाकर तैयार किया जाता था। समय के साथ उन्होंने कुल्हाड़ियां, छेनी
और सेल्ट भी बनाना शुरू किया। इन औजारों के निर्माण से इंसानों का समय बचने लगा, शिकार करना सरल हो गया और खुद की सुरक्षा भी आसान हो गई, जिससे वह अन्य क्षेत्रों में भी विकास करने लगा। नवपाषाण काल तक आदि मानव ने पशुपालन और खेती के प्रारंभिक तरीकों का आविष्कार कर लिया था। अब वह इस बात को समझने लगा था कि शिकार के साथ साथ पशुपालन भी उसके लिए आवश्यक है। वह विभिन्न कार्यों के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा था, जैसे शिकार के लिए कुत्ते का, खेती के लिए बैल का, दूध प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस और बकरी का, और मांस के लिए भेड़ और भैंसे का। वह सवारी के लिए बैल, भैंसे और घोड़ों का भी इस्तेमाल करने लगा था। आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार भारत में कृषि की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हो चुकी थी। इस दौर तक इंसान चना, गेहूं, कपास, चावल, रागी और जौ की खेती करना सीख गया था। खेती सीखने के बाद आदि मानव ने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना कम कर दिया और उसे यह भी समझ में आ गया कि मानव और पशु पक्षियों द्वारा खाए गए फलों के बीजों से नए पौधे उग सकते हैं। खेती की कला मानव के लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने उसे भोजन की तलाश में भटकने से बचा लिया और उसे एक स्थान पर स्थायी रूप से बसना सिखाया। अब धीरे धीरे परिवार बनने लगे थे। इंसान अब मिलकर रहने लगे और मिलकर भोजन की व्यवस्था करने लगे। लेकिन जब उन्हें खाद्य सामग्री की कमी का सामना करना पड़ा तो उन्होंने जमीन की खुदाई शुरू की और पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने यंत्रों का उपयोग करके बीज बोने का काम किया। धीरे धीरे उसने मिट्टी की निराई गुड़ाई और पौधों के लिए पोषक तत्वों के महत्व को समझा और पानी के स्रोत के पास मौजूद जमीन में खेती करने लगा। समय के साथ कृषि का विकास हुआ और वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मानव ने उन्नत कृषि यंत्रों का विकास भी किया, जिससे कम समय में अधिक फसलें उगाई जा रही हैं। इस प्रकार आदिकाल से लेकर आज तक मानव की कृषि पर निर्भरता लगातार बढ़ती रही और जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ वैसे वैसे सभ्यता भी आगे बढ़ी। इसके बाद हम इंसान धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल गए। धीरे धीरे इंसानों ने गांवों और शहरों का निर्माण किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। साथ ही हमारी रुचि विज्ञान और गणित में बढ़ने लगी। हम धीरे धीरे इन विषयों को समझते जा रहे थे। इसी बीच कई महान बुद्धिमान व्यक्ति आए, जिन्होंने अपनी दिमागी क्षमता में बल पर हमारा इस दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने असंभव सी लगने वाली खोजें की। हम इंसानों ने हवाई जहाज, रॉकेट इत्यादि का निर्माण किया। हमने अपना पहला कदम चांद पर रखा। अब हम मंगल ग्रह पर भी जाने के सपने देख रहे हैं। न जाने हम और कितना विकसित होंगे। भविष्य के गर्भ ने न जाने कौन कौन से रहस्य छुपे हैं। कैसा होगा भविष्य में हमारा एवोल्यूशन? अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में पार्ट 4 जरूर लिखें। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।